नवीन गोयल जी पहुंचे, उनका भी स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी देखिए, बहुत धन्यवाद। मैं अब आग्रह करता हूं भाई साधु सिंह जी नंबरदार, साधु राम नंबरदार जी से कि वो हमारे बीच में, हमारे बहुत ही युवा साथी भाई पीयूष राव जी, सोनू गागड़ जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। सिरा बाद 5 साल बाद इन्होंने इस पावन पवित्र धरा, बाबा मार्कंडे की धरा जिसका कण कण अमृत है, और मुझे कृष्ण बेदी से श्री कृष्ण बेदी बनाने का यदि कोई काम किया तो इस मिट्टी ने किया। मित्रों, आभारी हूं आप सभी का। धूप में, छांव में, दुख में, सुख में, नफे में, नुकसान में, लाभ में, घाटे में, मेरे सिर के ऊपर, मेरी कमर के पीछे आप लोग ढाल और छतरी बनकर खड़े रहे। शायद सरब जी थोड़ा भावुक हो गया। परंतु ये मेरी कोई पहली बदली नहीं है, मेरी चौथी बदली है ये। भाई 89 में यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ा, स्टूडेंट था जब मैं, और उस समय ग्रीन ब्रिगेड का दबदबा था, दीवारें भी कांपती थी। चौटाला जी की गवर्नमेंट थी। जयप्रकाश जो जेपी था, ग्रीन ब्रिगेड का अध्यक्ष था, और उसका सगा भतीजा प्रताप सिंह जो आजकल हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट है, मेरा और उसका मुकाबला था। हमने तब भी कोई परवाह नहीं की। कुरुक्षेत्र में 94 में एमसी बना, फिर बदली होगी, रादौर चला गया, यमुनानगर जिले में 62 किलोमीटर दूर। 2005 में वहां से चुनाव लड़ा, 2007 में परिसीमन हो गया। फिर पार्टी ने कहा शाहबाद चलो, मैं दौर छोड़ के शाहबाद आ गया। समय समय की बात है कि पार्टी ने निर्णय किया कि इस बार बेदी जी यदि बड़े नेता हो तो बड़ा नेतापन भी दिखाओ ना। कोई मेरी अकेले की बदली नहीं करी, कई लोगों की बदली करी इस बार। आप लोगों को भावुक होने की जरूरत नहीं है। पवन सैनी जी को भी हल्का बदल के दिया, नारायणगढ़ भेजा। गलत तो नहीं कह रहा। डीडी शर्मा थ्रेसर मांग रहा था, उसको पेवा दे दिया। रणवीर सिंह गगुआ जो नलवाड़ा कैसे लड़ता, उसको बरवाड़ा भेज दिया। सुनीता दुग्गल जज्जर मांग रही थी, उसको रतिया भेज दिया। पार्टी ने इस बार बहुत एक्सपेरिमेंट करे, और इतने एक्सपेरिमेंट करे हैं कि पूछो मत। सीएम साहब खुद करनाल से लाडवा गए। शक्ति शर्मा जी को अंबाला से कालका भेज दिया। तो मामला आप समझ नहीं रहे हो क्या था। परंतु पार्टी की एक ही जीत थी कि सरकार बनानी है। साथियों, यदि कृष्ण बेदी निर्वाणा ना जाता तो जींद के अंदर 4 विधानसभा में कमल ना खिलता। पार्टी ने कम एक्सपेरिमेंट नहीं किए इस बार, बहुत एक्सपेरिमेंट किए। इसलिए बहुत ज्यादा इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये आप इस बात की चिंता कर सकते हो भी आपका आदमी वहां से विजयी हो गया, आप सभी के आशीर्वाद से। ये आप कह सकते हो कि पार्टी ने जो निर्णय लिया था वो उसका निर्णय ठीक रहा। साथियों, खुदा जो परमात्मा जो वाहिगुरु जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। अब जो रिजल्ट जीट रोड के आ रहे हैं, शायद अपना भी मामला खराब हो जाएंगे। पूरी जीट रोड के तो मामले गड़बड़ हो गए ना।
नहीं जीट रोड पे तो पूरी पे गड़बड़ हुई ना। तो साथियों, आज आपके आशीर्वाद से सैनिक का काम है बॉर्डर पे जाना और दुश्मन को धाराशायी करना, चाहे पूरी की पूरी बेल्ट में पेटी में जितनी भी गोलियां, सारा असला खत्म हो जाए, पर सैनिक को खत्म करके आना काम होता है। असला बचा के लिए आया या खुद मर गया या जख्मी होके आ गया सैनिक, क्या था? मैं अभी गाड़ी में आ रहा था तो मुझे ध्यान भी नहीं, एक बात गोल्डी जी को याद होगी, ये अभी जगदीप सांगवान बोल रहा था, बेदी जी आपके पता नहीं क्या मुंह पे सरस्वती बैठी थी। मैंने कहा क्या? कि जब आप कोठी से चले नरवाना के लिए, टिकट 10 तारीख को 5 बजे, जब कोठी में से निकले और गाड़ी में बैठते बैठते आपने सभी के बीच में एक बात कही, भाई चुनाव कैसे लड़ा जाता है देखना तो मेरे साथ चलो। बिल्कुल ठीक बात, याद है? मेरे को याद नहीं, याद है। और कहा बेदी जी पता नहीं क्या सोच के कही थी आपने, और फिर जो चुनाव लड़ा तो फिर उदाहरण बन गया। बेहतरीन चुनाव लड़ा गया, सुख शांति से चुनाव लड़ा गया, परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद से चुनाव लड़ा गया, वाहिगुरु महाराज की कृपा रही। परंतु मित्रों, बहुत बड़ी तीसरी बार सरकार लोगों ने बना दी, विश्वास करके बना दी। अब इस विश्वास के ऊपर हमें और मजबूती के साथ, ताकत के साथ लड़ना, हौसले के साथ लड़ना है। पिछली बारी चुनाव हार गए हम, सारे के सारे कैंडिडेटों की मीटिंग बुला ली गुड़गांव में रात को। तो मीटिंग खत्म होने के बाद कुछ लोग इधर उधर टहल रहे थे, हम 5-6 लोग बैठे थे। अब कृष्ण बेदी का तो अपना एक स्टाइल है, अपना एक जलवा है। हम हंस रहे थे किसी बात पे जोर जोर से, तो हमारे एक बड़े नेता कहने लगे ये इस कमरे से कौन हंस रहा है इतनी जोर जोर की? तो किसी ने कह दिया तो कृष्ण बेदी हंस रहा। कह रहा यार अभी तो परसों चुनाव आ रहा है, आज हंस रहा ये। वो नेता भी मेरे कमरे में आ गया, बेदी जी क्या चल रहा है? आप तो चुनाव हारने के बाद में बड़े जोर जोर से हंस रहे, बातें बाहर तक जा रही थी। मैं कह दी, मैं ऐसा है जो तुम्हें घटनाक्रम लग रहा है ना भाई हार गए, मैं कहा ये रांड रूंड की गाड़ी मारने नहीं लगती, हम तो कई बार रांड रूंड होकर रह लिए। मैं योगदान है और आप चुनावों से पहले भी लगातार इस बात की सिफारिश करते रहे थे, क्या ये लड़ाई गरीब वर्ग की कोई आज की लड़ाई नहीं है, शायद आप लोगों ने वो टाइम नहीं देखा। मेरे को हरियाणा के अंदर 1982 के अंदर इसकी मांग उठनी शुरू हुई थी। 1982 के अंदर हरियाणा युवा वाल्मीकि महासभा बनी थी, जिसका मुख्यालय कुरुक्षेत्र में था, और 84 से इस मांग के साथ मैं जुड़ा हुआ था। 94 में कुछ समय के लिए भजनलाल जी ने इसको लागू किया था, परंतु 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसको खत्म किया। 2005 से लेकर अब तक हमारा समाज बेहतरीन लड़ाई लड़ रहा था, कोर्ट के माध्यम से भी, किसी और माध्यम से भी, कि आज सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी है और नायब सिंह सैनी जी ने पहली कैबिनेट में पहली ही कलम से इसको लागू कर दिया। हजारों परिवारों के घरों में रोशनी करने का काम किया नायब सिंह सैनी जी ने, उनके दृढ़ निश्चय ने, उनकी ताकत ने। तो मैं आप सभी के माध्यम से DSC के मुद्दे को लेकर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं, जिन अंत्योदय अंतिम पायदान पर खड़े युवाओं को आपने नई रोशनी और नया हौसला देने का काम किया है। ये वर्षों तक, ये करोड़ साल, हजारों साल तक ये फैसला याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने लाया जैसा कि हमारा सबसे बड़ा हमारे पास चैलेंज है, हमने हमारा संकल्प पत्र पूरा करने का है, और हम इसको टाइम बाउंड में अंदर ठीक समय पर उस घोषणा पत्रों को पहले भी हमने लागू किया, अब भी लागू करेंगे। परंतु हमारा सबसे बड़ा फोकस शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा पर रहेगा, इसमें हम कोई भी कोताही नहीं बरतने देंगे। शाहबाद हल्के को लेकर कई बड़े पूरे हरियाणा को लेकर बहुत सपने हैं और उन सभी सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। हरियाणा के लोगों को विश्वास लाते हैं कि उनको किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा नहीं होने देंगे। मंत्री जिस तरह से आपको तो ना आम के पेड़ के ऊपर पके हुए आम नजर आते हैं। वो माली ने कब पेड़ लगाया था, कब वो पौधा तैयार हुआ था, कब वो फल लगा था, कब उसके ऊपर बूर आया था, कब उसके ऊपर वो आए थे, वो किसी को नहीं दिखता। कृष्ण बेदी की बहुत सालों की तपस्या है, और केवल एक हल्के के लिए तपस्या नहीं है, पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए तपस्या है। मैं तो आज आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूँ, पार्टी ने जो निर्णय लिया, मैंने पार्टी का निर्णय सिर मत्थे पर रख के उसको पूरा करने का काम किया। आगे कोई पार्टी निर्णय लेगी तभी कृष्ण बेदी पीछे नहीं हटेगी, पूरे करेंगे, चिंता न करो। मंत्री जिस तरह आपने देखा कि जिस तरह से पहले उन लोगों के बुरे दिन है, पूरे देश से कांग्रेस खत्म है, लोकड़ी सुबादड़ है, थोड़ा बहुत चाह चढ़ रहा था, पूरा कर लिया, ठीक है ना, और कुछ होना जाना था ही नहीं, कहीं लेना देना था ही नहीं, हो जाएगा। लोगों ने मुझे ताकत देने का काम किया, मजबूत करने का काम किया, हर समय मेरे साथ छाया की तरह
और छतरी की तरह मेरे सिर पे खड़े रहे हैं। मैं ज़िंदगी भर इन लोगों को कर्जा उतार नहीं पाऊंगा और इन लोगों को एक विश्वास दिलाता हूँ, रात के 2 बजे भी यदि आवाज़ मारेंगे तो कृष्ण बेदी और उसका परिवार आप लोगों के साथ और आप लोगों के बीच है।